Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise. And here your exercise is on your screen, and here we go. All my cousins are dash I. बेटे all my cousins are dash. Older, अगर older लगाते हैं तो फिर आगे हमें then देना पड़ेगा. इसका मतलब ये तो incomplete है. Oldest, ये भी गलत हो गया. ओल्डर देन हो सकता है. ओल्डर देन, बेटे ये देन तो टाइम के लिए होता है, तो या तब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, या कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? ओल्डर देन. सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली आर डैश कैलकाटाज इन सो मेनी रिस्पेक्ट्स. सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली आर डैश डर्टी. डर्टी कैलकाटाज सेंस नहीं बनी, इनकम्प्लीट है बेटे. डर्टियर देन बेटे हो सकता है. द डर्टिएस्ट बिल्कुल सेंस नहीं बनाता. डर्टियर आगे फिर कुछ चाहिए, इनकम्प्लीट हो गया. इसमें भी क्या आ जाएगा? ऊपर वाले की तरह डर्टियर देन. दूसरी बात बेटे, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, हम तुलना किसकी कर रहे हैं? यहां पर दिल्ली की कैलकाटा के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के कुछ हिस्सों की कैलकाटा के कुछ हिस्सों के साथ कर रहे हैं. यहां पर तो इसने कैलकाटाज लगाकर काम चला दिया. अगर ये अलग तरीके से आता तो यहां पर हम जोड़ते देन दोज ऑफ, डर्टियर देन दोज ऑफ कैलकाटा. यहां पर फिर ये अपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं थी. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द डैश ब्यूटीफुल कंट्रीज इन यूरोप. अब बेटे पूरे यूरोप की बात की गई है और उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह की बात की गई है, तो वो स्विट्जरलैंड है. यहां पर बेटे एक इसकी स्विट्जरलैंड की किसी और के साथ तुलना नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट दिखाया गया है. द मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकता है. मोर तो जब आता जब कंपेयर करते. मच बिल्कुल गलत हो जाएगा. मच का प्रयोग जब करते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करना हो, जैसे वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल. द मोस्ट हो सकता है, लेकिन उसने द का प्रयोग यहां ऑलरेडी कर रखा है, तो ये दोबारा तो आएगा नहीं बेटा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रेपिटेशन है. इसलिए क्या आ जाएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन यूरोप. ये आपके कौन से ब्लैंक्स चल रहे हैं? अब आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड आए हैं. अभी आगे देखते हैं बेटा. हाउ मेनी नॉवेल्स एंड ड्रामाज डैश दे डैश सो फार. किसी भी सेंटेंस के अंदर यट, एज यट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ, ऑलरेडी आदि आ जाए, आमतौर पर वहां कौन सा टेंस लगाया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका. कंप्लीशन को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हो? थर्ड फॉर्म का, यानी पास्ट पार्टिसिपल का. और वो किसके साथ आता है? हैज, हैव, हैड के किसी एक रूप के साथ आता है. हाउ मेनी नॉवेल्स एंड ड्रामास. अब बेटा ये सारे के सारे हैज, हैव, हैड क्या थे? हैव के रूप थे. इनमें से कोई कुछ ना कुछ आएगा. अब यहां पर आया दे. दे आया तो यहां पर प्लूरल आएगा. ठीक है. अब यहां एक चीज देखिए, हैव दे हो सकता है, हैव दे हो सकता है. डज गलत हो गया क्योंकि ये दे प्लूरल है, डज सिंगुलर है. हैज ये भी सिंगुलर है. दूसरी बात, डू डज डिड के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी नहीं. ठीक है. अब ये दो कट चुके, हमारे पास बच गई है. दूसरी बात बेटे, अभी अभी क्या बात आई थी? परफेक्ट की. परफेक्ट यानी कंप्लीशन. कंप्लीशन की बात करते हो, क्या लगाते हो? थर्ड फॉर्म. जैसे आप क्या कहते हो? डन, रिटन, इटन, ब्रोकन, टेकन, गिवन, ऐसे बोलते हो. तो हमारा क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा. हमारा ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही बैठता है. A country is quieter and more comfortable dash a city to live in. बेटे तुलना किसकी है यहाँ पर? कंट्री की यानी देहात की, और किसके साथ है? सिटी के साथ. और वहां रहने की बात की गई है, और यहाँ दोनों की दोनों क्या आई है? कंपेरेटिव डिग्री. अब यहाँ कंपैरिजन को शो करने के लिए विद तो आएगा नहीं. टू गलत हो गया. देन हो सकता है. अगो तो टाइम को बताता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है. क्या आ जाएगा? देन. दूसरी बात बताना चाहूंगा, आपके जो सीनियर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री है और यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री है.
यहां पर ये अपने आप में कंप्लीट है, क्वाइट योर। और यहां लिखा हमने मोर कंफर्टेबल, यहां पर हमने क्या लगाकर बनाया, मोर लगाकर बनाया, और यहां पर केवल ER लगाया था। अब इस प्रकार से जब दो कंपैरेटिव्स आपके समक्ष आ जाते हैं तो आमतौर पर जो इनका सीक्वेंस रहता है, जो इसका ऑर्डर रहता है, क्रम रहता है, पहले ये वाली लगाई जाती है, बाद में मोर और मोस्ट वाली लगाई जाती है। तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, उसका कारण होता है जब इस मोर कंफर्टेबल को पहले लिख देते हैं तो हमें ऐसा बोध होता है जैसे ये मोर अगले पार्ट को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है उसके से बचने के लिए क्या किया जाता है, पहले इसको रख लेते हैं, बाद में इसको रखा जाता है। द बंगलो इज जस्ट 100 meters डैश द सी बीच। बेटे जो बंगलो है वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, कहां से, बीच से। टू द सी बीच ये तो गलत हो जाएगा बेटा। बाय बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। फॉर ये तो सेंस ही नहीं बनाता। फ्रॉम द सी बीच ये हो सकता है। राज स्पेंड्स मोस्ट डैश हिज टाइम, मोस्ट इन हिज टाइम सेंस नहीं बनाता। मोस्ट ऑफ हिज टाइम हो सकता है। मोस्ट अबाउट गलत हो गया, मोस्ट ऑन गलत हो गया, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, मोस्ट ऑफ हिज टाइम। कहां पर, डैश द बैंक्स। इन द बैंक्स तो होगा नहीं बेटे, क्योंकि आगे रावी नदी का प्रयोग किया गया है। अब ये बैंक अगर हमारा कौन सा होता, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होता तो हम क्या लगा देते, इन द बैंक्स। अब ये सेंस हो तो नहीं बताता, ये तो रावी नदी के तट की बात कर रहे हैं। ऑन द बैंक्स हो सकता है, अबाउट द बैंक्स हो सकता है, लेकिन हम किसको चुनेंगे, डी को, ऑन द बैंक्स। कहा किसके किनारे है, किसके तट है, ऑफ द रावी। यहां पर फिर से क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। हियरिंग द नॉइज राम केम डैश द गैराज टू कम टू नो व्हाट वाज डैश देयर। बेटे वो बाहर आया था, राम केम आउट द गैराज हो सकता है, केम ऑफ बिल्कुल गलत हो गया, आउट ऑफ ज्यादा अप्रोप्रिएट है बजाय इसके, अप बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। टू कम टू नो व्हाट वाज डैश देयर, व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर। अब वो गोइंग ऑन देयर के लिए हम जो फ्रेज यूज करते हैं, कई बार आप क्या कहते हो, हे मैन व्हाट्स अप, व्हाट्स अप देयर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, व्हाट वाज अप देयर। काफी अच्छी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस शुरू हो चुके हैं आपके ये। नेक्स्ट है बेटे, इसमें प्रेपोजिशन भी आया, टेंस भी आया और एडजेक्टिव्स भी आ गए। मिरांडा जंप्ड डैश द लेक। बेटा जब बाहर से भीतर की तरफ गति होती है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनटू। एक बच्चा नदी के पुल पर खड़ा था, वो वहां से कूद गया उसके भीतर, तो जंप्ड इनटू द रिवर। बाहर से भीतर गति है तो क्या आ जाएगा, इनटू। अंदर से बाहर की तरफ गति है तो आउट ऑफ। तो यहां पर क्या आएगा, इनटू द लेक। कहां कूदा मिरांडा, कहां कूदी, लेक में। पर्पज क्या था उसका, टू सेव। यहां पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ये टू इन्फिनेटिव बना दिया, टू सेव द ड्रॉनिंग चाइल्ड। द लव बर्ड्स वॉक्ड डैश द हिल हैंड इन हैंड एंड एंजॉयड द व्यू। अब बेटे अब वो वॉक करते हुए गए हैं, या तो ऊपर गए हैं या नीचे आए हैं। वॉक्ड टू द हिल, बेटा पहाड़ी तक जाएंगे तो ये सेंस नहीं बनाता कि व्यू का नजारा लिया जा सके। अब व्यू का नजारा लेना है, मान लीजिए ये आपकी पहाड़ी है तो ऊपर से जो आएगा वो सबसे बढ़िया आएगा। एट द हिल गलत हो जाएगा, आउट बिल्कुल गलत, क्या आ जाएगा, अप द हिल, हैंड इन हैंड एंड एंजॉय द व्यू। तो ये थे हमारे कुछ एक ब्लैंक्स। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।